हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली आवर एनवायरनमेंट क्लास 5 कक्षा 5 का हमारा परिवेश, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 9, जिसका नाम है बी एंड आवर क्रॉप्स, हम और हमारी फसलें। ये चैप्टर हमने आपको छोटे छोटे क्लास 5 क्लासों में बांट करके कंप्लीटली पढ़ा दिया है। आज इसकी हम कराने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज। कंप्लीटली चैप्टर पढ़ गया और इसमें एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन है, वो भी हम आपको कराए दे रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मीन्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। छोटे छोटे सवाल होंगे, हम आपको ऐसे ही बता देंगे। इन विच सीजन व्हीट एंड हॉर्स ग्राम आर शोड। इन विच सीजन का मतलब होता है कि किस सीजन में, यानी किस ऋतु में, या कब कहिएगा। इन विच सीजन माने किस ऋतु में, व्हीट मतलब गेहूं, और हॉर्स ग्राम चना होता है। हॉर्स ग्राम चना। अब हॉर्स ग्राम इनको क्यों कहते हैं? ज्यादातर चने घोड़े ही खाते हैं, इसलिए इनको हॉर्स ग्राम कहते हैं। तो गेहूं और चना कब बोया जाता है? एक ही सीजन में दोनों चीजें बोई जाती हैं, तो वो सीजन का नाम क्या होता है? यानी विंटर कहिएगा। यानी अब गेहूं और चने बोए जाएंगे नवंबर के महीने में, मतलब नवंबर के लास्ट तक या शुरू दिसंबर तक बोते ही रहते हैं। तो आप इसमें कहेंगे, सीजन का नाम पूछा गया, वो महीने का नाम नहीं पूछा गया, तो आप इसमें लिख देंगे विंटर, विंटर सीजन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट। व्हेन माने कब, वी सेलिब्रेट हम मनाते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट हम कब मनाते हैं क्या? द वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो ये इसमें जो चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें ये नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमसे पूछा जा रहा है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, हर वर्ष 22 मार्च को। मतलब ये इसलिए मनाया जाता है, लोगों के अंदर ये जागरूकता लाना कि हम पानी को बचाएं और पानी को स्वच्छ रखें, साफ रखें, और पानी के प्रति लोग जागरूक रहें कि हमें इस बहुमूल्य चीज को नष्ट नहीं करना है। तो इसलिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच सीजन मतलब किस ऋतु में, डू यू, किस ऋतु को डू यू लाइक द मोस्ट। इसमें ये लिखा हुआ कौन सी ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है। अब ये तो सबके लिए अलग अलग होगा, कोई बारिश की ऋतु अच्छी लगती है, तो किसी को गर्मी की ऋतु अच्छी लगती होगी, और किसी को विंटर यानी सर्दी की अच्छी लगती होगी। आपको जो भी अच्छी लगती है वो आप इसमें फिलअप कर लें या कमेंट करके बता सकते हैं, हमको ये ऋतु अच्छी लगती है। फोर्थ क्वेश्चन है, वैन एंड वेयर, कब और कहाँ। वैन मीन्स होता है कब, और वेयर मीन्स होता है कहाँ। कब और कहाँ। ड्रिप एंड ड्रिप देख लो भाई, बूंद बूंद करके, एंड स्प्रिंकलर यानी फव्वारे द्वारा। कब और कहाँ, मतलब ड्रिप एरिगेशन सिस्टम, बूंद बूंद करके सिंचाई करना, और फव्वारे द्वारा सिंचाई करना मतलब की जाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कब और कहाँ। जैसे अपने यहाँ, जैसे उत्तर भारत हम लोग रहते, तो अपने यहाँ तो ये ड्रिप एरिगेशन सिस्टम या बूंद बूंद करके पानी देना या फव्वारे लगा के फसल में सिंचाई करना नहीं की जाती। ये सिंचाई वहां की जाती है जहां पर, कब का मतलब कब कहेंगे तो ये आप लिखेंगे इसमें समर में, समर सीजन। पहला आंसर हो गया समर। कब और कहाँ, जहां पर जमीन सैंडी सॉइल होती है, यानी जमीन रेतीली होती है। तो इससे इसका दूसरा आंसर जमीन अगर होती है, क्योंकि रेतीली जमीन में पानी ठहरता नहीं है। एक बार आपने फसल में पानी दे दिया, बहुत जल्दी ही वह पानी खत्म हो जाएगा। तो फिर हम इतना पानी लाएं कहाँ से, क्योंकि वहां पानी की कमी भी होती है, सूखा रहती है, या पानी बरसता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम पानी होता है, उस कम पानी से ही हमें फसल करनी पड़ती है। तो बूंद बूंद करके पौधे के जड़ तक ही पानी दिया जाता है। पाइप बिछा दिए जाते हैं, उन पाइपों में बाल्ब लगे होते हैं, और उन बाल्ब से एक एक बूंद पानी पौधे की जड़ पर टपकता रहता है। या फव्वारे लगा दिए जाते खेतों में, जब उसने खेतों में देखते नमी कम हो गई है, फसल सूख रही है, तो फव्वारे चालू कर देते, बारिश सी हो जाती है। तो ये गर्मी की सीजन की का काम है, और वहां का जहाँ जमीन रेतीली होती है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर एरिगेशन। देखो सोर्स मीन्स क्या होते हैं। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, यानी वो चीज हमें मिलती कहाँ से है, वो सोर्स कहा जाता है। तो व्हाट आर द सोर्स, कि वो स्रोत क्या है ऑफ वाटर फॉर एरिगेशन, यानी हम सिंचाई करने के लिए पानी लेते कहाँ से हैं। जैसे हमें खेत में सिंचाई करनी है, तो कहीं से पानी तो लेंगे हम, तो वो पानी हम कहाँ कहाँ से लेकर के सिंचाई कर सकते हैं, वो सोर्स इसमें सब आपको लिखने हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहला आप लिख सकते हैं पौंड यानी तालाबों से, लेक झीलों से, और रिवर नदियों से, और बैल कुओं से,
ट्यूबवेल होते, सरकारी ट्यूबवेल लगे होते या समरसेबल, वहां से ले सकते हैं, या आपके खेत में ही कहीं बोरिंग है तो वहां से पानी ले सकते हैं। इतनी जगहों से पानी लेकर के आप अपने फसल की सिंचाई कर सकते हैं। अगला इसमें लिखा हुआ है भाई इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। देखो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो होती है जो लगभग सबके घरों में, गांवों में सबके घरों में बनाई जा सकती है। यानी कि हम जो गाय का भैंस का गोबर होता है वो इकट्ठा करते रहते हैं, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है। या हम जो कीड़े आते हैं वर्मी कंपोस्ट उनसे बना सकते हैं, या अपने खेत में कोई ऐसी फसल बो देते हैं जो थोड़ी फुट 3 फुट लंबी होने पर उसको हम हर से पलटवा देते हैं, बारिश में वह उसी में दब के सड़ जाती है। तो इस प्रकार से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड वो फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है भाई इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मोर बेनिफिशियल, ज्यादा लाभदायक है किससे, देन मतलब किससे, केमिकल फर्टिलाइजर। जो बाजार में यूरिया और डीएपी या ये जिंक कंपोस्ट ये सब मिलती है, उससे जो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं वो ज्यादा लाभदायक क्यों होती है। इसमें केवल यही पूछा गया क्यों। तो इसकी वजह हम आप ये बताएंगे, ये इसलिए लाभदायक है कि इसके द्वारा जो फसल की जाती है वो फसल एक तो पॉइजनियस यानी जहरीली नहीं होगी, हमें उस फसल को सेवन करने से कोई बीमारी नहीं हो सकती है। दूसरे हमारे खेत की सुरक्षा रहती है, जो हमारी जमीन है वो बंजर नहीं होगी। कहने मतलब ये अगर ऑर्गेनिक खादें अपने खेत में आपने दी हैं तो बगैर खाद दिए भी आप फसल ले सकते हैं। और अगर केमिकल फर्टिलाइजर से ही आप अपने खेत में फसल करते हैं तो जब तक आप केमिकल फर्टिलाइजर का अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो फसल की पैदावार बहुत कम होगी, और ये जमीन को बंजर भी बनाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है वो अधिक लाभदायक होती है देन दैट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है इसमें, इसे देखते हैं। ये लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, फिल माने होता है भरना, ब्लैंक माने खाली जगह। खाली जगह को भरिएगा विद द एप्रोप्रिएट, मतलब सही सही, जो सही सुइटेबल हो। जैसे आपका घर में बैठने की पढ़ने की सही सुइटेबल जगह होगी, वहां बैठ के पढ़ोगे तो वो सुइटेबल बोला जाता है। वर्ड्स गिवन मिलो, जो हमको ये वर्ड्स दिए गए, एक लॉमी सॉइल दिया गया है, एक फर्टाइल दिया गया है, एक थॉर्नी बुशेस दिया गया, एक ट्रैक्टर दिया गया। ये आपको ये खाली जगह में सही सही भरने हैं, जिसकी जगह जहाँ सही बैठे वहाँ भरना। तो देखिएगा सॉइल इज गुड फॉर पैडी क्रॉप, तो सीधी सी बात है लॉमी सॉइल। जो लॉमी सॉइल होती है मतलब उसको आप ये कह सकते हैं चिकनी मिट्टी होती है, ये थोड़ी ऐसी मिट्टी जो पानी को ज़्यादा रोकती है, ये धान की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसमें आपको भरना है लॉमी सॉइल, लॉमी भर दीजिएगा, सॉइल लिखा हुआ है लॉमी। आगे सॉइल बिकम्स मोर बाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का यूज करके हमारी जमीन ज्यादा फर्टाइल बन जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ फर्टाइल, वो आपको इसमें भर देना है फर्टाइल। नाउ ए डेज मतलब आजकल, इज यूज टू प्लो द फील्ड, आजकल खेतों को जोतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हम कल्टीवेटर लगा लेते हैं और उससे खेतों को जोतने का प्रयोग ज्यादा करते हैं। आर यूज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम एनिमल, अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए किसान क्या करते हैं, चारों तरफ तारबंदी करना या कटीली झाड़ियां लगा देना। इन्हीं सब चीजों से तो हम जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा करते हैं। इसमें लिखा हुआ थॉर्नी बुशेस मतलब कटीली झाड़ियां, तो आपको इसमें लिखना थॉर्नी बुशेस। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता क्वेश्चन सेकंड भी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड आउट इन सर्किल, फाइंड आउट एंड पता करिएगा और उनको इन सर्किल मतलब क्या होता है, घेरे में घेरिएगा, गोले में घेरिएगा। द मैक्सिमम नेम ऑफ सेल्स एंड पल्सेस, इसमें कुछ दालों के और अनाजों के नाम दिए गए, उनको आप पहचान के उन्हें इंसर्किल करिए। जैसे इन्होंने एक इंसर्किल कर दिया व्हीट को, इसी प्रकार से आप करिएगा। तो देखो ये MILLET मिलेट माने बाजरा होता है, तो इस प्रकार से आप इसको इंसर्किल कर सकते हैं। फिर देखो ये सेकेंड लाइन में भी कुछ होगा, कॉर्न, स्कॉर्न नहीं होता, कॉर्न माने होती मक्का, इस प्रकार से। दूसरे में देखिएगा पीस, पीज माने होती है मटर, और मूंग चौथी वाली लाइन में है मूंग, तो आप इसमें मूंग को इनसर्किल कर सकते हैं। इस प्रकार से ज्यादा ज्यादा दालें और अनाज इनसर्किल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ लेट अस डू, आओ करें, यानी स्वयं करें। आप आपके लिए ये प्रैक्टिकल वर्क है कि आप क्या प्रैक्टिकल करेंगे वो हम आपको समझाई दे रहे हैं। व्हाट स्टेप आर फॉलो टू कल्टीवेट एनी क्रॉप,
फॉलो टू कल्टीवेट एनी फॉर, आपको कोई फसल करनी है तो आपको क्या क्या करना है उन्हें आप करेक्ट ऑर्डर में लिखिएगा। पहले क्या करेंगे, पहले तो खेत की हम जुताई करेंगे, उसकी घास फूस निकालेंगे, मिट्टी को भुरभुरा बनाएंगे, जोत के पाटा लगा के, ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है कि एक फसल करने के लिए आपको क्या क्या करना है। दूसरा है प्लांट ए सैपलिंग इन ए सीड बेड फ्लावर प्लॉट, आप किसी गमले में कोई एक पौधा लगाइएगा। व्हाट डू यू डू फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और उसकी सही वृद्धि के लिए पौधा बहुत अच्छे से बढ़े इसके लिए आपको क्या करना है वो बताइएगा। इफ एनी प्रॉब्लम अराइज, अगर कोई परेशानी आती है तो व्हाट हाउ वुड यू सॉल्व इट, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्या खड़ी हो जाती है उस पौधे की वृद्धि में, या कोई बीमार पड़ जाता है वो, या नहीं जम रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो आप उस समस्या से कैसे निजात पाएंगे। आगे लिखा हुआ ड्रा एंड राइट द नेम ऑफ द मीन्स ऑफ एरीगेशन विच आर यूज टू इन योर विलेज फॉर द एरीगेशन टू क्रॉप, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप उन सिस्टमों के चित्र बनाइएगा जिन सिस्टमों के द्वारा आपके यहाँ फसल में पानी दिया जाता है। आपके यहाँ फसल में पानी किस तरीके से दिया जाता है, किस सोर्स से दिया जाता है, उस सोर्स का आप एक चित्र बनाइएगा और उसमें कलर भरिएगा, ड्राइंग करनी है आपको। तो ये आपका इतना वर्क था इसमें। तो ये एक्सरसाइज भी हमने आपको कंप्लीटली समझा दी, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगला चैप्टर होगा इसका जो पढ़ाया जाएगा वो है फूड ऑफ प्लांट, यानी पौधों का भोजन। इसके आने तक का आप इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।